तो मेरा नाम मोनू कुमार। आजकल दोस्तों देखा जाए कि हमारे समाज में बहुत सारा करप्शन है और हमारे समाज में बीमारी और बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि बीमारी आता कहाँ से है। दोस्तों आज हम ये बात करेंगे कि किसी आदमी अगर कोई कहीं काम करता है और काम कर कर क्या पैसा कमाता है, 2 रुपया कमाता, कहीं काम कर कर पैसा कमाता है, कहाँ पैसा को क्या करता है, खर्च करता है और बचत करता है। खर्च करना पड़ेगा। खर्च करने कहाँ जाते हैं? बाजार में। बाजार में जब ये जाता है तो मेरा नाम पड़ जाता है ग्राहक। इंग्लिश में कहते हैं कस्टमर, हिंदी में ग्राहक कहते हैं। इस ग्राहक भाई को अगर किसी भी सामान की अगर जरूरी है तो कहाँ से लाएंगे? अपना रिटेलर शॉप से, खुदरा बिक्री की तरह अगल बगल की दुकान से लाएंगे। क्या इसके घर में सामान बनता है क्या? नहीं। ये भी क्या करते हैं? होलसेलर से लाते हैं। होलसेलर के घर में कोई सामान बन रहा है क्या? नहीं। ये भी क्या करते हैं? ये डीलरशिप से लाते हैं। डीलरशिप के घर में कोई सामान बनता है क्या? नहीं। ये भी क्या करते हैं? एजेंसी से लाते हैं। एजेंसी के घर में कोई सामान बनता है क्या? नहीं। ये भी क्या करते हैं? कंपनी का माल स्टॉक कर लेते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि आपका माल सामान जो है मार्केट में कोई नहीं जानता पहचानता है, आप कौन सा सामान निकाले नहीं निकाले ग्राहक को पता ही नहीं होता है। और जो है क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि आपको प्रचार कराना होगा। कंपनी को बोलती है कि प्रचार कराना होगा। प्रचार करने के लिए हम लोग जैसे आप लोग जैसे आदमी जाते हैं क्या? नहीं। बड़े बड़े स्टार लोग जाते हैं जिससे बच्चा जानता हो, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, शाहरुख खान हो गया, ऐश्वर्या राय हो गया। ऐसे ऐसे लोगों को प्रचार करवाते हैं और प्रचार कराने का 10 सेकेंड का करोड़ों रुपया लेकर जाती है। बताइए कि इतना। और प्रचार जो है कभी सच्चा नहीं होता, हमेशा झूठा प्रचार होता है। लोग झूठा प्रचार पर लोग विश्वास करता है। अब देखा जाए कि अगर ग्राहक को 10 रुपया का कोई सामान है तो 200 रुपया में मिलता है। क्या कंपनी में भी 200 रुपया में बनता है? नहीं। कंपनी की लागत और प्रॉफिट 4 रुपया है और मिलता कितना में है? 10 रुपया। पहले 9 में लगा तब तो 10 में देगा, 8 में लगा तब तो इसको देगा, 9 7 में सब एक होता है। और इस मगरमच्छ जो है प्रचार को अकेला ही 2% मिलता है। औसत में देखा परसेंटेज में देखा जाए तो 40% का सामान 100% में ग्राहक को मिलता है। यानी कि 60% पैसा इस चंद्रबैठ बिचौलिए में चला जाता है। देखा जाए बिचौलिए की संख्या मात्र 20% है जिसका सपना पूरा होता है। 80% हर जगह ग्राहक पाया जाता है। सिर्फ उसका क्या होता है? जरूरत पूरा होता है। सिर्फ जरूरत इसका क्या होता है? पूरा होता है। और इसमें देखा जाए कि ये लोग क्या करते हैं? कोई प्रोडक्ट में क्वालिटी बढ़ाते हैं बिचौलिया लोग? नहीं। ये लोग क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सामान घसकाने का काम करते हैं। जब ये वजन नहीं बढ़ाते हैं, जब ये प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं बढ़ाते हैं तो फिर करते क्या है? यहाँ से यहाँ सामान घसकाने का काम करता है। और इसमें देखा जाए ये रास्ता सदियों से चलते आ रहा है, अंग्रेजों का ज़माना से आ रहा है। आज भी कह रहे हैं कि मेरा देश आज़ाद है। नहीं, ये कहीं ना कहीं हम लोग गुलाम में जी भी रहे हैं। और इस बिचौलिए से है जो हम कभी जुट नहीं सकते हैं। देखिए इस ग्राहक भाई को कितना शुभ अच्छा नाम दिया गया है। ग्राहक, ग्रह जोर, ये सब क्या है? रिटेलर ग्रह है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब ग्रह है। इस ग्रह से हम नहीं बच सकते हैं। इस ग्रह से क्या है? बचने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जैसे देखा जाए कंपनी जो है इस कंपनी में अगर 500 सामान बनता है तो क्या मार्केट में 500 उतरता है? नहीं। इसके डुप्लीकेट 5,000 प्रोडक्ट हो जाता है। इस 5,000 जो प्रोडक्ट है इस बड़े बड़े पूंजीपति वाले होते हैं, ये डुप्लीकेट कर मार्केट में उतारते हैं और रिटेलर शॉप होलसेलर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कंपनी का सामान बेचिएगा तो 1 रुपया प्रॉफिट होगा और हमारा सामान बेचिएगा तो 3 रुपया प्रॉफिट होगा। और ये डुप्लीकेट लेकर जाते हैं। इसके रिटेलर शॉप के आप यहाँ से सामान ले जाते हैं तो आपके घर में बीमारी जाता है। क्या जाता है? प्रोडक्ट असली है कि नकली है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे 2 रुपया का सिर्फ पैसा की मतलब है। और इसमें देखा जाए इस सिस्टम जो है ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसे परंपरागत बिजनेस कहते हैं। हम किए, मेरे पिताजी किए, मेरे दादाजी किए, सदियों से चलते आ रहा है। कुछ वर्षों से इसमें बहुत सारा फॉल्ट पाया गया है जो आपको हम फॉल्ट बताएंगे क्या गलती है। और इसको हम WCM भी कहते हैं, रॉन्ग कंसेप्ट एयर मार्केटिंग, यानी बाजार करने की गलत तरीका अब हो रहा है। अब बता करेंगे कि हमें करना क्या है। अब देखिए जिस हम कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है। 1977 ईस्वी से चलती आ रही है।
82 में इस कपड़ों का कारोबार करती थी, इसी ढंग से वो भी व्यापार करती थी और एक कपड़ों के कारोबार में टॉप 10 में इनका नाम आया था, टॉप 10 में इनका 1 नंबर नाम आया था। और इसके बाद इसके एमडी के मन में एक विचार आया, क्यों नहीं 80% ग्राहक को जिंदगी बदला जाए। इसने एक सिस्टम का रचना किया और एक सिस्टम को रचना किया डायरेक्ट सेलिंग मेथड। और डायरेक्ट सेलिंग मेथड के ऊपर ये 2000 में एंट्री आए और 2000 के बाद आज यहाँ बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदला। इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर 9 सितंबर 2016 को कानून बन गया और किसी चीज पर कानून बन जाता है, आज माने तो या कल माने तो मानना तो प्रत्येक व्यक्ति को पड़ेगा। इसी ढंग से संस्था है। इसके बाद देखा जाए कि अगर ये जो कंपनी है आपके एरिया में आएंगे और एक पिकअप सेंटर खोलेंगे और पिकअप सेंटर पर से ग्राहक भाई आएंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, पिकअप सेंटर पर से सामान ले जाएंगे और क्या होगा, 60% कंपनी का पैसा बच रहा है। कंपनी कहती है कि 13% हम अपना आन जान खर्चा रख लेंगे और 47% आम ग्राहक को इस सिस्टम के जरिए बांट देंगे। क्या 47% पैसा कम है? नहीं, बहुत ज़्यादा है। हम 1% के लिए सरकार से लड़ते हैं, वृद्धा पेंशन की आवास योजना के लिए। मेरा ही पैसा 47% पैसा किसी और के घर में जा रहा है, हमें ध्यान नहीं है, अपना पैसा ध्यान नहीं होता है, दूसरे का पैसा का बहुत नज़र होता है। इसीलिए 47% पैसा हमें बचाना चाहिए। अफकोर्स ये हमें नहीं, हमें हर देश नागरिक, हमें हर भारतीयों को करना चाहिए, बचाना चाहिए। अब बात करें कि इस रास्ते से हमें नुकसान क्या है और इस रास्ते से हमें प्रॉफिट क्या होने वाला है। पहली बात है कि इस रास्ते से हम बात कर लेते हैं कि हमें नुकसान क्या क्या हो रहा है। पहली बात है कि 60% हमें महंगा सामान मिलता है इस रास्ते से। दूसरी बात है कि इस रास्ते से प्रोडक्ट जो हमारा आ रहा है वो असली है कि नकली है, कोई गारंटी नहीं है। यानी कि इस रास्ते से हमें 100% होता है कि हमें नकली सामान मिलता है। इस रास्ते से हमें 100% क्या है, नकली सामान मिलता है, क्योंकि ये जो बिचौलिए है ये अपने मुनाफे का चक्कर में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर ये मार्केट में बेचते हैं। और तीसरा बात है कि इस कंपनी जो है कंपनी जो है क्या करती है, 6 महीना बाद एक्सपायरी डेट मारती है। ये सब के पास बड़े बड़े गोदाम होता है, एक महीना भी रुक गया तो हमारे गाँव देहात में देखिए आते हैं और एक्सपायरी डेट भी पकड़ा जाते हैं। यानी कि पुराना सामान और नकली और पुराना खाएंगे तो क्या होगा, परिवार का स्वास्थ्य खराब होगा। और पांचवा है कि यहाँ से किसी दुकानदार का हिम्मत नहीं है कि आपको पक्का बिल काट कर दे देवे, क्योंकि प्रोडक्ट पक्का बिल नहीं करता तो क्या होता है, प्रोडक्ट पर कोई भरोसा नहीं होता है, असली है कि नकली है। और इसके बाद सरकार का टैक्स की भी चोरी होता है और दिन पर दिन महंगाई बढ़ता है, तो हम सरकार से लड़ते हैं कि महंगाई बढ़ता है। नहीं, हम लोग खुद नहीं ध्यान देते हैं कि सरकार को टैक्स देते हैं। अगर टैक्स देंगे ईमानदारी से तो सामान भी सस्ता रहेगा, हमारा भारत भी अच्छा रहेगा। इसके बाद आज तक इस रास्ते से खरीदारी किए, जिंदगी भर खरीदारी किए इस दुकानदार के पास, क्या एक फूटी कौड़ी घर में आया क्या खरीदारी करने से? नहीं आया। नो इनकम, इस जिंदगी भर खरीदारी किए, हम किए, मेरे पिताजी किए, कोई एक फूटी कौड़ी घर में आया क्या? आज आया रहता तो 4-5 लाख रुपया मेरे भी एक पिताजी के अकाउंट में होते। एक हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में, बात करेंगे कि आपके घर का खर्चा सर कितना होगा, लगभग 10,000। लेकिन हम 5,000 का सर आंकड़ा लगाते हैं कि एक महीना का खर्च 5,000 है, साल में हो गया 12×5 60 और 60 साल जिंदगी चलाने के लिए 20 साल के बाद काम करते हैं, यानी 40 साल काम करते हैं और 40 से गुना करिए, इसमें कितना हो गया, 24 लाख रुपया इस रास्ते से खर्च कर दिए। नहीं किए हैं तो करने वाले हैं। अब मेरे पिताजी किए, मेरे दादाजी किए और हम भी करने वाले, नहीं बदले इसको तो हम भी करने वाले। क्या फुट्टी कौड़ी आया क्या? नहीं आया रहा था। 4-5 लाख मेरे भी पिताजी के अकाउंट में अगर पैसा रहता। यस। तो ये इस रास्ते से हमें इतना सारा नुकसान है। अब हम बात करेंगे कि इस रास्ते से हमें प्रॉफिट क्या क्या होने वाला है। इस रास्ते से डायरेक्ट सेलिंग से हमें प्रॉफिट क्या क्या होने वाला है। इसको एक अमेरिका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन नाम है अपना, इंडियन में इसको RCM के नाम से जाना जाता है। RCM का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी बाजार करने की सीधी तरीका। अब बात करेंगे पहला इससे फायदा क्या है। पहला फायदा है कि 45% सामान जो है सस्ता मिलता है। दूसरा है यहाँ कोई बिचौलिया नहीं, कंपनी को पता है कि मेरा ग्राहक कितना है और उतना ही सामान पिकअप सेंटर में भेजती है और यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है। पिकअप सेंटर वाला अलग से सामान नहीं बेच सकता है, इसीलिए यहाँ असली होने का 100% असली सामान मिलता है। और तीसरा है यहाँ 1 रुपया की भी खरीदारी करिएगा तो आपको पक्का बिल मिलेगा, यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है। डायरेक्ट
कंपनी कोई डुप्लीकेट काम नहीं करती है। अगर गाय दूध देती है तो खुद से पानी मिलाती है? नहीं, या तो किसान मिलाता है या तो वेंडर मिलाता है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, डुप्लीकेट सामान नहीं बनाती है। यहाँ से क्या होता है, ताज़ा सामान मिलता है। चौथा है कि ये यहाँ से 1 रुपया के अगर खरीदारी करते हैं तो पक्का बिल करता है और आपके मोबाइल पर मैसेज आता है। और यहाँ से सरकार को टैक्स भी पेड होता है। 1 रुपया का अगर शैम्पू भी लेते हैं तो सरकार को इसमें से टैक्स पेड होता है। और यहाँ सातवां क्या है कि अगर आप यहाँ ग्राहक कार्ड बनाते हैं तो ग्राहक कार्ड को बनाने के संग संग आपको बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है और 47% सिर्फ प्रॉफिट का पार्टनर बनने का मौका मिलता है। और किसी भी चीज को आपको प्रॉफिट के पार्टनर लेने के लिए क्या करना होगा, आपको उसमें पूंजी लगाना होगा। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ प्रॉफिट में से 47% पैसा आपको मिलता है। क्या हमें 47% पैसा बचाना चाहिए कि नहीं? आपको बचाना चाहिए, हमें नहीं, हमें देश के हर एक नागरिक को बचाना चाहिए। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सारे लाभ लेने के लिए आपको क्या कराना होगा, एक KYC ग्राहक कार्ड बनाना होगा। इस ग्राहक कार्ड को बनाने के लिए आपको कुछ भारत का नागरिक है कि नहीं, आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना होता है। जैसे आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, एक चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपको मोबाइल पर मैसेज गिरेगा कि खरीदारी की है कि नहीं, और पैन कार्ड। ये सब चीज़ सारे देते हैं तो आपका 8 अंक के कोड निकलता है। और 8 अंक के जो कोड निकलता है, जो पता है डायरेक्ट है, पिकअप सेंटर है, इस पिकअप सेंटर पर से ग्राहक कार्ड लेकर जाना है। और कार्ड जब ये वहाँ पर दिखाइएगा तो 10 से 20% MRP का छूट मिलेगा। ये दुकानदार कितना छूट दे रहा था, एक भी नहीं। 10 का सामान है 10 में, लेकिन यहाँ 10 का सामान 9 में मिलेगा। तो कितना हुआ, 10 से 20% छूट मिलेगा। इसके बाद खरीदारी करने के बाद भी आपको 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। और इसके बाद खरीदारी करने के बाद 12% प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर 6 महीना यहाँ से लगातार खरीदारी करते हैं तो आपको सामान 12% प्रॉफिट 6 महीने बाद फ्री मिलता है। इसके बाद रॉयल्टी, यहाँ से 8% रॉयल्टी मिलता है और इसके लेवल होता है जो 5% मिलता है। टोटल हो गया 47%। और इस सारे टोटल हो गया 47%। क्या 47% का हमें लेना चाहिए कि नहीं? फ्री प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, जैसे हर महीने आप खरीदारी करिएगा तो 7वें महीना में आपका प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। इतना ही तक हमारा मार्केटिंग प्लान है, यही RCM का। नमस्कार दोस्तों।